अच्छे। ओ क्या बात है। ओ जिया लाल दीवाना स्टूडियो हरदासपुर खुर्द जलालाबाद गाजीपुर के सौजन्य से हमारे बड़े भैया दिनेश जी की देखरेख में आप लोग के बीच में एक ऐसी बिरहा भेज रहा हूँ साथियों, एक सामाजिक चित्रण भेज रहा हूँ। इस बिरहा को सुन करके देश को एक नया मोड़ मिलेगा। कवि जी ने 4 लाइन भूमिका के अंदर संकेत लिखा है। कैसे मास्टर? करती न बंदना लेखनी खास उनकी जिन्होंने आजादी दिलाई, गर्व करता जमाना उन्हें याद करे, घोर सम्मान देता है सिर को झुकाई, चूमती है धरा उनका पावन चरण, क्षितिज कर रहा है उसादर नमन, जन्नत नसीम भीम बाबा को सत सत नमन, झुक कर सलामी करे यह चमन। अपने लिए तो सब यहाँ जीते हैं जनाब, परायों के लिए जो जिए उसे इंसान कहते हैं, रुख के साथ सब चलते हैं क्या बात है यारो, हवा का रुख बदल दे उसे भगवान कहते हैं। यह सोने की चिड़िया भारत खुशहाल देश था। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। हिमालय के उत्तर से आर्य विदेशी आकर इस देश पर कब्जा जमा लिए। एक छोटी सी भूल का परिणाम कितना बुरा हुआ साथियों। स्वार्थ में इंसान कितना नीचे गिर सकता है, इतिहास के पन्नों में झांक कर देखो। यही जो गजल का संकेत लिखे प्रल मास्टर। कौनो प्रेमी अजय धोखा खा गए मास्टर। बड़ा दर्द हल और दर्द लेके सवाल करता है अपने प्रेमिका से। कैसे मास्टर? मेरे खून दिल की बेगदी, मेरे खून दिल की मेहदी, हाथों में ना लगाना, तक गजल रहल भी आप, लेकिन गौर करेंगे साथी बिरहा के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिखलन है। लम्हे ने खता की थी सदियों ने सजावट पाई,
ने सजा पाई। क्या बात है। पैदा हुआ दीदावर, पैदा हुआ दीदावर, तब झुक गई खुदाई। गुलाम द्रविड़ देश में एक दीदावर मसीहा पैदा हुए जिसने विधाता की लेखनी को मोड़ दिए। कवि जी ने यही जो संकेत लिखा नजम से। किए या नर्थ यार जब द्रविड़ गुलाम हुए, खा तब दर्दनाक जिंदगी मुकाम हुए। गुलाम ही नहीं वो दास कहावे लगल, गुलाम ही नहीं वो दास कहावे लगल, घमंडी यार जम के खुद सतावे लगल। चले न चारा बेचारा जुटे हजूरी में, चले न चारा बेचारा जुटे हजूरी में, छाना दाव पेट बस भरे मजूरी में। जिलत की जिंदगी जीते या छूत रोते थे, जिलत की जिंदगी जीते या छूत रोते थे, झूठे अपमान सही धर्म को भी धोते थे। धर्म उन्हें अछूत बनाकर गांव से बाहर कर दिया, न छोड़ सकते न मोड़ सकते। इसका परिणाम इतना बुरा निकला जो समझ से बाहर है। कवि जी की लेखनी संकेत करती है मास्टर क्या। परवाह कैल नाही, परवाह कैल नाही, धर्मी पुजारिया हो, परवाह कैल नाही, धर्मी पुजारिया हो, फर्जा के गाइल भूलाया हो। बाटी के समाज बाटी दिहल तक दिया हो, बाटी के समाज बाटी दिहल तक दिया हो, भारत गाया लक्ष्मी कहराया हो। भैया हो बाबू गौर करेंगे, आखिरकार में ब्राह्मणवादी आकर के इस इंडिया के धरती पर 4 वर्ण में बांट देते हैं बाबूजी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बाबू आखिरकार में काम भी बांट देते हैं मेरे साथियों। लेकिन भैल का लिखा के पड़ल, मरला सब पलटी समय हो गुलाबी, मरला सब पलटी समय हो गुलामी, या क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण के कैल सलामी। तब भैल का रोकले रोकाइल दाई, जस कया जादिया हो, रोकले रोकाइल नाही, जस का गुलामिया हो, लिखल लीलार गनीताया हो। बाबू गौर करेंगे,
में समय का परिवर्तन भल। इंडिया के लोग सारे लोग ये बाबू गुलाम हो गइलन। जब गुलाम भइलन तब भइल का बार लेखन होनी छिन गइली आजादी। अरे शोक समायल भारत झेल बर्बादी। अरे सगरो भारत झेल लागल गुलामिया हो। सगरो भारत झेल लागल गुलामिया हो। हर का महारा समुदाय हो। भारत झेल लागल गुलामिया हो। हर का महारा समुदाय। उन लोगों ने नहीं कहा कि आप ब्राह्मण है, धर्मी है, इसलिए गुलाम नहीं रहेंगे। क्षत्रिय शासक है इसलिए गुलाम नहीं रहेगा। वैसे आप धन कमाते हैं इसलिए गुलाम नहीं रहेंगे, केवल शूद्र गुलाम रहेंगे। भारत की हर कौम हर समुदाय गुलाम थी साथियों। एक के बाद एक विदेशी गुलाम बनाते रहे। मास्टर बिरहा में तर्ज लगे। आप लोग के चीन पर गीत बा, बड़ी पुरान गीत बा मास्टर। कुदही बो कहली बंदर मन लाना कहाँ ना हो। कुदही बो कहली बंदर मन लाना कहाँ ना हो। खत बाता दंडावन के बाजी। लेकिन ये बाबू बिरहा के अंदर सुंदर भाव लिखल कवि जी कैसे मास्टर। इतना सा साता सह झेल गुलामिया हो। इतना सा साता सह झेल गुलामिया हो। तवने पर चेतना चेताय हो। मंदिर लूटा रहल मूर्ति तोड़ा रहली। मूर्ति तोड़ा रहली गइला ना काहे गोली आया हो। मजदूरा हरवा मगन होई चलावत रहल। धर्म का दारिया सब आया हो। उस समय एकता की जरूरत थी, पर ब्राह्मणी व्यवस्था के हिसाब से एक दूसरे का काम दूसरा नहीं कर सकता। अगर किया तो उसे सजा मिलेगी साथियों। शंभु ऋषि ने समाज को बताने का काम किया, उनका गर्दन कटवा दिया गया साथियों। ये बाबू आखिरकार में भइल का यही जो संकेत लिखे के पड़ल। तुलसी बाबा हो लिखल रामायण का पाठ। तुलसी बाबा हो तुलसी बाबा हो। तुलसी बाबा हो लिखल रामायण का पाठ। गौर करेंगे साथी, जिस मेरा देश गुलामी के बेड़ी में जकड़ के करा रहा था, यह जो है तुलसी रामायण लिख रहे थे। अरे उनके तो लिखे की चादर की एक हो करके इस इंडिया की लड़ाई करे बाबू। हम लोग आजाद हो गए न कि रामायण। लेकिन देश ये बाबू धर्म में और मंदिर मस्जिद में फंस करके देश मेरा गुलाम हो गया मेरे साथियों। दादू राजा की न साहेब बाबा रविदास हो। जनता के जगावत भगत का वीर जी उदास हो। जनता के जगावत भगत का वीर जी उदास हो। हर कैसा का केहू जागी। हर कैसे का जागी केहू सब बनी गइल काठ। तुलसी बाबा हो।
तुलसी बाबा हो लिखल रामायण का पाठ, तुलसी बाबा हो। धर्म काठ बन गया, धर्म एकता का नाम है, न कि बिखराव का। हम बिखरे ही रह गए। जब जापान पर ऐसा दिन आया तो सभी समुदाय एक हो गए, सारे भेदभाव मिटा दिए। उसकी सीख हम सीख नहीं पाए। सोचने की बात है, हम जातियों में बटे ही रह गए। इसका फायदा आए विदेशी मुसलमान अंग्रेज उठाते रहे, पर क्रांति निचले तबके से आई है साथियों। पहला फांसी पर लटकने वाला खुदीराम बोस पिछड़ी समुदाय का किशोर था, पर गुलामी का एहसास तो सबको था साथियों। कितनी साता होले ए बाबू सब के बुझाई गईली, अरे खुली गईली आँखें, छट पिटाए लागल सब ही। गीता का उपदेश बाबू अरे सगरो भुलाई गईली, अरे घूम लागल माथा अपनाए लागल सब ही। चाचा नेहरू गांधी बाबा ए बाबू कैला आंदोलनावा हो, अरे छितराइल देसा गोली आए लागल सब ही। जाके लंदन में गांधी जब ए बाबू आजादी मंगल, अरे जट बाबा साहब के विरोध आयल तब ही। विरोध देख करके अंग्रेजों ने एहसास कर लिया कि भारत को गुलाम अब नहीं रखा जा सकता। इसलिए बड़े बड़े भारतीय नेताओं को लंदन में बुलाया गया, जिसे गोलमेज सभा का नाम दिया गया। भारत से गांधी और अंबेडकर को बुलाया गया। गांधी को अछूत प्रतिनिधि नहीं मानते हुए बाबा साहब ने विरोध किया और तर्क दिया कि हम खुद भारत में गुलाम हैं। किया विरोध बाबा साहेब ने, खुद पाले हमको आजाद करो, अरे गुलामी से मुक्ति देकर घर में 4 वर एक बात कहे। चाल चल गए गांधी बाबा, छल विद्या को अपनाए हैं, हर जान दे करके वर्ण व्यवस्था को बचाऊंगा। झटिया मरण अनशन पर आए हैं, टिप्पणी किया अंग्रेजी गवर्नर, ठीक है इसकी जांच कराएंगे। डर गए सभी सवर्ण नेता, ढंग से जाल बिछाए हैं। अंग्रेज गवर्नर ने कहा गांधी आपके देश में क्या आप लोगों के भी गुलाम हैं? पहली बार सुन रहा हूं। आजादी मिलेगी, पर जब आप खुद गुलाम बनाए हो तो आजाद क्यों होना चाहते हो? इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। आजादी मिलेगी तो सबको, वरना किसी को नहीं। गांधी एंड पार्टी ने अपना अंतिम हथकंडा अपनाया। देश में मुहिम चला करके सबको पट्टी पड़ा दी कि अंबेडकर तुम सबको चमार बनाना चाहता है। अगर देश में कोई जांच आए तो तुम सब कहना कि हम ऊंची जात के हैं, छोटी जात की नहीं है। जब जांच आई तो इंडिया के लोगों ने क्या बताया? साइमन कमीशन द्वारा जांच करवावेला।
हो बाबू हो, आखिरकार में बाबा साहब सवाल करते हैं, लेकिन साइमन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा इस इंडिया को भारत पर जांच करवाएगा मेरे साथियों। जब जांच भइल का मास्टर लिखे के पड़ल, यादो यादू बंसी कोईरी कुसुबा बतावे, साइमन कमीशन द्वारा जांच करवावे। साथियों गौर करेंगे, अरे जिस समय बाबा साहब सवाल करते हैं, उस समय देखें मेरे देश के गांधी ने हमारे पिछड़ी दलित भाई को पट्टी पढ़ा देते हैं, बताते हैं कि यादव बंसी खानदान का है, कुशवाहा बतौलन अशोक सम्राट के परिवार का हुआ, लोहार के बतौलन विश्वकर्मा के परिवार का हुआ, भरन के बता दलन कि ये भैया तो राजा सुहेल देव के परिवार का हुआ। ये बाबू ये जो देखे गुमराह कर देते हैं गांधी जी, गुमराह करें तो भइल का, अरे कुर्मी कुर्म छत्री कुहार प्रजापति बात हो, हथेली जाए सवाल बर नवाल बड़ी जात हो, हर चमारे बेचारे खाली साच बतियावल, साइमन कमीशन द्वारा जांच करवावल। भैया हो बाबू हो, आखिरकार में सारे लोग से बात कही गई, लेकिन केहू साफ नहीं बताओ भाई भैया इस इंडिया के धरती पर कोई बताने वाला है मेरे साथ, ये तो केवल बाबा साहब है। तब भैल का मास्टर लिखा एक पर गल तारीफ, बड़ी बढ़िया हमारे मास्टर गीत का संकेत कैलन है, गीत तो बड़ी पुरान बा, आप लोग का चीन परिचित बा, गीत से बढ़िया भाव लिखलन है, बड़का बनेला समही, बड़का बनेला समही, केहू नहीं छोट, अपन कुल्हाड़िया से मरल, अपन कुल्हाड़िया से मरल, अपन पयरिया में चोट, अपन कुल्हाड़िया से मरल। साइमन कमीशन जांच में आता है, उसमें जो सारे लोग के पट्टी पढ़ा देते हैं गांधी जी। जब पट्टी पढ़ोलन ये बाबू सब बड़का बने लगल कि हम लोग बड़े जात हैं, बड़ी जातियां हैं, हम लोग बड़े राजनीतिक परिवार के हैं, लेकिन ये बाबू ये बतिया के समझ आप लोग गांधी जी धोखा करत हों। लेकिन भइल का बाबा साहब माथा धई के करल विचार हो, आज कर खातिर लड़त बाटी हुआ ना हमार हो, हर सब गांधी बाबा अपन कुल्हाड़िया से मरल, अपन कुल्हाड़िया से मरल, अपन पयरिया में चोट, अपन कुल्हाड़िया से मरल। गौर करके मेरे साथी जने सो बाबा साहब लड़ाई कर दो, लेकिन बाबा साहब का केहू साथ नहीं देत भाई बाबू, बाबा साहब अकेले हो जाते हैं। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दिया, तब अंग्रेजों ने एक शर्त रखा, राज्य कैसे चलाओगे हमें लिख कर दिखाओ। ये बाबू इतनी बतिया जो समय हाई देखें अंग्रेज सवाल करते हैं, अरे सब कोई सोचा सगुन दसावा के,
कानून दसावा भारत का स्ट्रक्चर दिखा दे। आखिरकार में ये बाबू केहू के बुद्धि काम नहीं करत बा। बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े धुरंधर नेता थे, मेरे साथियों सबको पसीना छूटे लगल हो भैया। लेकिन कवि के लिखे के पड़ल पारी पारा बात सबसे पूछाइल, जा जाता ऊ सब कर सरसरी झुराइल। मुदैया मांगे कानून दसावा के अरे दिया भैया केहू के समझ में नहीं बात आइल। अरे डॉक्टर या मेडिकल से बाद में पूछाई। अरे उठल नहीं मान सुन दसावा के मुदैया मांगे कानून दसावा के केहू के समझ में बात नहीं आवत भाई भैया। आखिरकार में सब सोचत बा केहू से पूछल जाइए बाबू के लिखी, लेकिन दिमाग केहू का काम ना करत बा। लास्ट में बाबा साहब से सवाल करते हैं लोग कि बाबा साहब आप भारतीय संविधान लिख सकते हैं? तो बाबा साहब ने कहा भारत में क्या रखा है यार, भारत में क्या रखा है यारो, विश्व का संविधान लिख दूं। अरे संविधान में क्या रखा है यारो, विधि का विधान लिख दूं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये बाबू जौन इसमें देश का सवाल करते हैं उसमें बाबा साहब कैलन का भैया डॉक्टर या बेटी करी, डॉक्टर या बेटी कर उठाए कलम।
उठाए कलम। जवानन का जान गईले भैया के तरी बहादुर फांसी पर लटक गई ने हो। हमारे देश का पहले फांसी पर लटकने वाला खुदीराम बोस जो पिछड़ी समुदाय से मिलान करते हैं मेरे साथियों। क्रांति आई है निचले तबके से ये बाबू, लेकिन भैल का लिखा के पड़ल। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ आजाद। फिर रेखा खिंच गई बीच में, पाकिस्तान हुआ आबाद। बात आयल संविधान लिखने के, भारत के नेता किए विचार। अरे मान ज्ञाता बाबा साहेब को समिति का बनाए सरदार। आए भैया जौन सो भारत संविधान लिखने के बाद आयल बा एक समिति बनाते हैं मेरे साथियों। जब समिति बनौलन तो भैल का मास्टर हर भारत का संविधान लिख दिया। अरे भारत का संविधान लिख दिया। अरे निकला पंकज पंकज करता अनुसंधान। भारत का संविधान लिख दिया। हरा निकला पंकज पंकज करता अनुसंधान। भारत का संविधान लिख दिया। संविधान सभा का गठन, अरे संविधान सभा का गठन 27 जुलाई 1946 को हुआ मेरे साथियों। संविधान सभा का संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का संघ संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया मेरे साथियों। कुल खर्च आया 63,96,729 रुपया संविधान लिखने में। बाबा साहब को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस होने के बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान की धारा 46 ने एक दुर्बल वर्ग स्वीकारा है। शैक्षिक सामाजिक हित की चिंता सरकार के ऊपर सारा है। अनुच्छेद 14, 16 और 27 और 40, 332, 335, 338 और 340 स्वीकारो पिछड़ी जाति। अरे स्वीकारो पिछड़ी जाति आरक्षित आर्थिक आधार पवारा है। सभी जाति पिछड़ी होगी, यह तर्क ना हमें गंवारा है। बड़ी विद्वता पूर्वक नाम दिया दुर्बल वर्ग। उन जातियों की सूची में क्रमवार दी। लड़ झगड़ करके तर्क पूर्ण ढंग से उचित आधार पर व्याख्या करते हुए दयालु कृपालु गरीबों के भगवान डॉक्टर अंबेडकर उनको भी सुविधा आरक्षण दिया जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। कुल 22 से 1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 27% पिछड़े वर्ग के लिए। लेकिन विधि मंत्री होते हुए भी इसे लागू नहीं करवा पाए तो रिजाइन दे दिए। कहा उन्होंने आप लोग बहुमत के आधार पर भी धोखा कर रहे हैं, लेकिन छुआछूत ऊंच नीच को नियमबद्ध करके अछूत व दलित के जिंदगी सेव कर दिए। बैकवर्ड के लिए बाबा साहब ने कहा है क्या? भारत का अंबेडकर हो माया का दिल ठंडा भरता फूटी जब
बैकवर्ड का डंडा पड़ी वही दिन तो हम लोग के समझ में आई ये भैया आज तो हमार बतिया नहीं निकलत बा, लेकिन बाबा साहब ने लिखलन का आगे आरक्षण में प्रमोशन भी लागू होगा, हर 10 साल रहेगा जारी हो, आगे भी बढ़ सकता है यदि पड़ी जरूरत भारी हो, हर उन्नत का बहुत बड़ा फंडा भंडा फूटी जब और राजनीति अपनाई बात था कंडा भंडा फूटी जब। संदेश में बतौलन है इंडिया के लोगों के ये बाबू उनकी जीत और आंदोलन के चलते 1953 में आरक्षण मंडल आयोग सरकार को बनाना पड़ा मेरे साथियों। उसके अध्यक्ष सवर्ण नेता काका खालेलकर को बना दिया गया मेरे साथियों। जब बनावल गई तब भइल का मास्टर हारी बोट आई था बाबा साहेब कैला जिरा बड़ी जोर हो, सामाजिक शैक्षिक हित में घपाला हुआ सा जोर हो, हारे निरस्त हो गई फाइल गला तथा फंडा भंडा फूटी जब सर्वोच्च न्यायालय के सौंप गई फंडा भंडा फूटी जब। ए भैया बाबा साहब के जीत आंदोलन के चलते हो फाइल निरस्त कर दिया जाता है। फिर ए बाबू दूसरा मंडल आयोग सरकार के बनावे खातिर बाबा साहब ने मजबूर कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के बाबा साहब ने मुकदमा दायर कर दिया। हर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए बाबू के सयगड़े और चिन्ह पर दिए फैसला सुना, मूलाधिकार के चुनौती ना दिया, आरक्षण का कारण भला सबके समाधान, समझ जाए मूल अधिकार से अलग अलग दोनों का स्थिति बनता, ये बाबू बाबा साहब के विरोध करने के बाद वह जो फाइल थी मेरे साथ वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है। बाबा साहब एक एक सारी बात को बतौलन ये बाबू कोई भी आरक्षण कोई भी कानून कोई भी जो धारा है गलत नहीं है मेरे साथियों। बाबा साहब ने समझाने का काम किया, जब काम कैलन तब भइल का खुली तो प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी थे, परंतु बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे दिया, जिसमें मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण है। मुलायम सिंह और कांसीराम एक साथ मिलकर के इस आरक्षण को लागू करवाने का काम किया। अरे 27% आरक्षण अरे
सशक्त नमन है बीपी मंडल की बलिहारी। कांसी राम के आंदोलन मुलायम से करावल तैयारी। अरे हलचल मचल देश में जब रिपोर्ट गई आई हम 27% यार छड़पा कबर गई पाई हम। प्रमोशन में भी लागू होगा सरकार की व्यवस्था। सामाजिक शैक्षिक स्तर पर होई व्यवस्था। अरे बाजी भवारा छड़ बीपी गईला बताई हो। अरे 27% यार छड़ी अरे कबर गईला पाई हो। डॉक्टर अम्बेडकर के झुकावा सबे माथ हो। अब क्या लिखला यार छड़ी जे न देल साथ हो। अरे बरम करा नया छड़ कैला लड़ाई हो। 27% यार छड़ी ये बाबू भाई कबर गईला पाई हो। ए बाबू पूरे इंडिया के लोग आज सलाम करते हैं बाबूजी। देश विदेश भी बाबा साहब को सलाम करता है। लेकिन ए बाबू कहीं कहीं बाबा साहब की इंडिया के लोग नाम लेने में कतराते हैं। बहिल का पिरा में अंतिम प्रमाण लिखे प्रभु। महात्मा फूले डॉक्टर अम्बेडकर कांसी राम चेताई। दुर्बल वर्ग के सारथी मायावती को बनाई। ये बाबू भारत का संविधान लिख दिया।